Hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। प्रोजेक्ट पीएफएक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं काफ़ी अर्से से कवर करना चाह रहा था। पाकिस्तान की नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम या पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के हवाले से जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें प्रोजेक्ट पीएफएक्स का बहुत अहम किरदार हो सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम सिर्फ प्रोजेक्ट पीएफएक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। पहले ये समझेंगे कि GF-17 थंडर ने पाकिस्तान को क्या सिखाया है, फिर इस टाइम पे रियलिस्टिकली पीएफएक्स की क्या ऑनेस्ट पिक्चर है और कैसे फ्यूचर के अंदर दीगर प्लेटफॉर्म जैसे कान, पीएफएक्स और J-35AE जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उससे पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है। तो कुछ चीज़ें एक्साइटिंग हैं, कुछ चीज़ें चैलेंजिंग भी हैं, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट पीएफएक्स पे आने से पहले हमें उन बेबी स्टेप्स के बारे में बात करनी होगी जो कि हमने GF-17 थंडर के थ्रू लिए हैं। इस मामले में जो है GF-17 थंडर के तीनों ब्लॉक्स का बहुत अहम किरदार रहा है। शुरुआत अगर हम ब्लॉक 1 से करें तो 2007 में ये शुरुआत हुई थी, जिसमें पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की जानिब से असेंबली शुरू हुई थी। 58% एयर फ्रेम पाकिस्तान में, जबकि 42% चाइना से और इंजन्स रशिया से लिए जा रहे थे। ये फंडामेंटली आप इसको पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान ने कंपोजिट मटेरियल हैंडलिंग, प्रिसीजन एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लाइन मैनेजमेंट, असेंबली से रिलेटेड एलिमेंट्स जो हैं, ये तमाम चीज़ें इन्होंने सीखी थी। लेकिन ओवरऑल कंप्लीट शीट डिज़ाइन जो है वो नहीं सीखा था, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्लॉक 2 जो है उसके अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब ऐड हुआ। पहली बार पाकिस्तान एयरफोर्स एक्सटेंडेड रेंज मिशन कैरी कर सकता था। C-802A के एंटी शिप कैपेबिलिटी, एनहांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, GF-17 थंडर बी का डुअल सीट वेरिएंट जिसके 26 यूनिट जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस फेज़ में पाकिस्तान ने सिस्टम्स लेवल इंटीग्रेशन सीखी, वेपन्स इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स की वायरिंग कम्प्लेक्सिटी, फ़्लाइट टेस्टिंग बेसिक्स, और पाकिस्तान का फेमस लिंक 17 जो है, यानी पाकिस्तान का इंडिजिनस टैक्टिकल डेटा लिंक, इसी पीरियड के अंदर डेवलप होना शुरू हुआ। GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है, इसे आप एक रियल लीप कह सकते हैं। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट था। इसके अंदर टेक्नोलॉजी जैसे KLJ-7A एसा रेडार, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपग्रेड थी। मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, ECCM, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये रेडार जो है J-20 प्रोग्राम्स की तरह की टेक्नोलॉजी से ड्राइव्ड है। सेम मटेरियल, सेम डिज़ाइन फ़िलॉसफी जो चाइना ने 5th जनरेशन के लिए डेवलप की थी, उन्हीं को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद PL-15E की इंटीग्रेशन 2025 में एक्चुअल कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल भी किया गया। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। ब्लॉक 3 पहली बार था जब पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के इंजीनियर्स ने गैलियम नाइट्राइड एडजेसेंट रेडार टेक्नोलॉजी देखी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना डिज़ाइन देखा, मॉडर्न मिशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस किए। ये सब ऑब्वियसली चाइना की हेल्प से हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस रियल था। और PFX जिसके हवाले से पाकिस्तान के इंडिजिनस एम्बिशन हैं, वो पहली बार ब्लॉक 3 के ज़रिए पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्सपीरियंस किए हैं। 2017 के अंदर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने प्रोजेक्ट अज़म अनाउंस किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके मेल UAVs, न्यू मिनिशन, सब इंडिजिनस करने पे फोकस किया जा रहा था, और इसी के लिए एविएशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन आज अगर हम प्रोजेक्ट अज़म के बारे में बात करें, स्पेसिफ़िकली प्रोजेक्ट अज़म के अंदर डेवलप होने वाले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें, तो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट अज़म जो है अपनी फ़ीज़िबिलिटी असेसमेंट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मुख्तलिफ इंटरनेट पे जो नंबर्स हैं उसके थ्रू ये इंडिकेट होता है कि इस प्रोजेक्ट अज़म पे 300 से 400 लोग काम कर रहे थे। जस्ट फॉर रेफरेंस, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के कान यानी TFX 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे 6000 से 7000 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर ना सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बल्कि एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस और एक्यूमुलेटेड नंबर्स भी बहुत कम थे।
फिर उसके बाद जैसे मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान ने ब्लॉक 1 के थ्रू 58% जॉइंटली डिज़ाइन एयरफ्रेम को असेंबल करना सीखा और फ्यूचर के अंदर जो है इस परसेंटेज को मज़ीद बढ़ाया भी गया। लेकिन उसके बाद सीधा क्लीन शीट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने की कोशिश जो है वो उसका इंडस्ट्रियल गैप बहुत बड़ा था। हमारे पास रियलिस्टिकली कोई सोल्यूशन इंजन भी नहीं था, स्टेल्थ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। वर्कफोर्स स्केल और एक्सपीरियंस के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ और एक और आस्पेक्ट जो है वो ऑब्वियसली फंडिंग के हवाले से था कि डिफरेंट सिनारियोज़ के अंदर मे बी आपको फंडिंग के हवाले से भी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती थी। एक और आस्पेक्ट जो कि हमारे लिए एक तरह से अनफॉर्चुनेट था या एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मिस की गई एटलीस्ट पब्लिक न्यूज़ के हवाले से, वो ये कि जब कान प्रोग्राम इनिशियली शुरू किया गया था तो उस मौके पे ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान एयरफोर्स को इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए था। ऐसा बताया जाता है और जो मैंने रीडिंग की है, ऐसा असेस किया जाता है कि अगर पाकिस्तान ने वो प्रोजेक्ट 2017 या 2018 में ज्वाइन किया होता तो पाकिस्तान इस मौके पे अपने एक्सपीरियंस और अपने R&D में कई साल आगे होता। आप इसको ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट आज़म का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो एम्बिशंस का फेलियर था। ये कोई स्पेक्टेकुलर कोई प्रोटोटाइप क्रैश नहीं था जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें बैठ गई थी। आपकी फ़ीज़िबिलिटी वर्क ने ही ये क्लियर कर दिया था कि आपके पास इस टाइम पे प्री कंडीशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार कर सकते हैं। ऑन द ब्राइट साइड तो ये चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इंटरनेट टॉक्स नहीं हैं। थैंकफुली इसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और उनके ऑफिशियल्स की जानिब से भी रियलाइज़ किया गया और आई रिमेंबर कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एयर वाइस मार्शल की जानिब से भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया था। उसका नतीजा अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक फ़ाइटर एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसको आइडियाज़ 2024 में पहली बार पब्लिकली डिस्क्लोज़ किया गया था। फंडामेंटल डिफरेंस इसमें प्रोजेक्ट आज़म के मुकाबले में क्या होने वाला है? वेल, प्रोजेक्ट आज़म के अंदर ये एम्बिशन था कि हमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना है। पीएफएक्स के अंदर हमारी ये आइडियोलॉजी है कि पहले इंडस्ट्रियल और टेक्निकल कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी, जो कि फिर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पॉसिबल बनाए और GF-17 थंडर एयरफ्रेम्स को टेस्ट बेड की तरह यूज़ करके जब तक कि हमारे पास इनफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्वायर ना हो जाए। तो लॉजिकली ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है, ज़्यादा मेथोडिकल अप्रोच है। यानी एक 4.5 या 4.5 प्लस प्लस जनरेशन का फाइटर जेट जिसमें हमारी इंडस्ट्रियल और टेक्निकल कैपेबिलिटी शामिल होगी और उस इंडस्ट्रियल और टेक्निकल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर के अंदर फिर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाना जो है वो मुमकिन होगा। इस पीएफएक्स का पहला गोल या पहला मिशन जो है वो पीएफएक्स अल्फ़ा की तैयारी है। पीएफएक्स अल्फ़ा या GF-17 ओसीयू से मुराद ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपग्रेड भी जिसे कहा जा सकता है, ये पहला कॉन्क्रीट फेज़ होने वाला है। इस फेज़ के अंदर जो है मॉडिफाइड लेट बिल्ड GF-17 थंडर के फ्रेम्स जो हैं वो लाइव टेस्ट बेड की तरह यूज़ हो रहे हैं इंडिजिनस सब सिस्टम्स की मैच्योरिटी हासिल करने के लिए। तो इनमें क्या सब सिस्टम जो है मैच्योर किए जा रहे हैं, ये क्या डेवलप किया जा रहा है? नंबर 1, एसा रेडार की तैयारी। नास्टेप और नस्ट की जानिब से इसमें कोलैबोरेशन की जा रही है। गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स या ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स एस बैंड और एक्स बैंड। पाकिस्तान एयर वेपन कॉम्प्लेक्स ने 2019-2020 में गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल डिज़ाइन किए थे। 50 टारगेट साइमल्टेनियसली ट्रैक करने की सलाहियत। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ की छोटी लिस्ट में हो गया है जिन्होंने इंडिपेंडेंटली गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए हैं, लेकिन बेंच प्रोटोटाइप से फ्लाइट रेटेड प्रोडक्शन हार्डवेयर तक जाना जो है एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग स्टेप होता है जो अभी आगे हासिल होने वाला है। इसके अलावा दीगर प्रोडक्ट्स जिनमें इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ओपन आर्किटेक्चर मिशन कंप्यूटर, इंडिजिनस RRST, इंडिजिनस म्यूनिशन और लिंक 17 की इंटीग्रेशन, ये तमाम बहुत अहम चीज़ें हैं जिसके हवाले से रिसर्च की जा रही है और इन प्लेटफॉर्म्स को GF-17 थंडर के तौर पे एज टेस्ट बेड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा हमारी प्रोडक्ट्स को मैच्योर करने के लिए। नाउ इस तमाम चीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके इंजन की प्रोडक्शन होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली
इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से मुख्तलिफ़ कोलैबोरेशन के थ्रू मैच्योर करने की कोशिश की जा रही है, एक इंजन की डेवलपमेंट जो है वो अभी भी इसका प्रोग्राम हमें एग्जिस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ द सिंगल मोस्ट क्रिटिकल गैप जो कि पूरे पीएफएक्स के रोड मैप के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा। बिना इंडिजिनस या अश्योर्ड सप्लाई इंजन के पीएफएक्स जो है हमेशा फॉरेन डिसीजन मेकर पे कंटिंजेंट रहेगा। Having said that, thankfully पाकिस्तान डू हैव अ फ्यू ऑप्शंस जिसको पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है और होपफुली उन ऑप्शंस के अंदर जो है पाकिस्तान को किसी किस्म की मुश्किलात का भी सामना नहीं होगा। इसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है वो WS-13 इंजन का इस्तेमाल है। इट इज़ ऑलरेडी नोन कि GF-17 थंडर के अंदर जो है चाइना की जानिब से WS-13 इंजन का प्रीवियसली भी इस्तेमाल या उसके हवाले से टेस्टिंग की जा चुकी है। वी ऑल नो कि चाइनीज़ इंजन को अपनी मैच्योरिटी प्रूफ करने में अभी भी कुछ साल लगेंगे, स्पेशली उनके रीसेंट इंजन्स को। बट WS-13 इंजन जो है वो यकीनन GF-17 थंडर के साथ पहले टेस्ट किया जा चुका है एंड गिवन द पावर एंड गिवन द नंबर विच WS-13 इंजन स्पेशली WS-13 इंजन पोजेसेस, आई वुडंट बी सरप्राइज कि WS-13 इंजन को इस PFX के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो WS-19 इंजन की आ जाती है। GF-35A का इंजन अप्रॉक्सीमेटली 12 टन का थ्रस्ट फुल PFX एयरफ्रेम के लिए मोस्ट लाइकली एक असेस्ड ऑप्शन होगी। अगेन ये एक चाइनीज़ डिपेंडेंसी है, बट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पाकिस्तान की जानिब से भी चूँकि J-35A इस्तेमाल किए जाने हैं, तो लाइकली एक ऐसा इंजन जिसको पाकिस्तान भी अपने J-35A फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करेगा, उस इंजन को PFX के अंदर भी इस्तेमाल करना लॉजिकल दिखाई दे रहा है। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है उसके हवाले से थोड़े से क्वेश्चंस मौजूद हैं, बट टर्की की जानिब से बनाए जा रहे TF-35,000 इंजन्स पाकिस्तान के PFX के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली TF-35 के इंजन्स अभी ख़ुद भी तैयार नहीं हैं और 2032 के अंदर इनको TFX के अंदर इस्तेमाल किया जाना है, यानी फिर उसके बाद अगले चंद सालों बाद वो अपनी मैच्योरिटी शो कर सकता है। पर इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स की जानिब से भी उस पर काम किया जा रहा है और लाइकली एक स्टॉप गैप के तौर पे एक टेम्प्रेरी इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचर के अंदर जो है TFX इंजन को पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है।